ध्यान रखना, महाराज मुसीबत कुछ भी करवा सकती है, जबकि माना जाता है कि मरघट में माताओं का जाना वंचित होता है। मरघट में माताएं नहीं जाती हैं, लेकिन आज उस मैया के ऊपर इतना कष्ट है, इतना कष्ट है, इतनी बड़ी मुसीबत है कि आज उस मैया ने अपने बेटा की लाश को लिया, अपनी गोद में उठाया और महाराज उठा करके आज मरघट की तरफ चलने लगी। जब मैया मरघट की तरफ जा रही है तो महाराज जाने के बाद में अपने बेटा की मुख की तरफ निहारती जा रही है, अपने बेटा को लाड़ करती जा रही है। कभी उसकी लाश को जमीन पर रख लेती, कभी फिर से उठा लेती, फिर से चलने लगती। क्या हालत है आज उस मैया की, कि मरघट जा रही लेकिन लाश लाए आज मैया मरघट जा रही है, मरघट जा वो दुखिया जो रहे अपने बेटा की लाश को लेकर के महाराज चली और चल करके आज उसी मरघट पर पहुंच गई जिसकी रखवाली राजा हरिश्चंद्र कर रहे थे। जब महाराज मरघट पर पहुंची है तो पहुंचने के बाद में शाम का समय हो गया। जब रानी तारा अपने बेटा की लाश लेके मरघट पे पहुंची तो हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, कौन है जो आधी रात के समय यहाँ मरघट पर आया है? राजा हरिश्चंद्र हाथ में लाठी लेकर के रानी तारा के पास में आए तो राजा हरिश्चंद्र इतने दुर्बल हो गए थे, इतने कमजोर हो गए थे कि राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा को पहचान नहीं पाओ। और जब पहचान नहीं पाया तो रानी तारा ने जवाब दिया, महाराज आप यहाँ क्या कर रही हो? हम तो अपने बेटा की लाश लेकर के आए, लेकिन आप इस मरघट पर क्या कर रही हो? हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, रानी हम तो इस मरघट की रखवाली कर रहे हैं, यहाँ के मरघटिया हम ही तो हैं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? रानी तारा ने जवाब दिया, महाराज हम यहाँ पर अपने बेटा रोहित का अंतिम संस्कार करने आए हैं। हरिश्चंद्र ने इतने वचन सुने, अंतिम संस्कार करने आई हो? क्यों क्या हुआ हमारे बेटा को? रानी तारा ने जवाब दिया, महाराज हमारा बेटा अब हमारे पास में नहीं रहा, उसे काले सर्प ने खा लिया, काले सर्प के खाने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। जो इतने वचन सुने राजा हरिश्चंद्र ने तो महाराज ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें बताया नहीं। रानी तारा ने जवाब दिया, क्या करे महाराज, हमारे बेटा को काले सर्प ने खाया जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई और हमें तो पता भी नहीं था कि आप यहाँ पर रहते हो। लेकिन महाराज कोई बात नहीं, बहुत समय हो गया, आप ऐसा करो कि आप मेरे बेटा की देह का संस्कार कर दो, अंतिम संस्कार कर दो। राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, हे रानी तारा हम तुम्हारे बेटे का अंतिम संस्कार तो कर देंगे, लेकिन उसके बदले में हमें कफन दो और
कर दो, क्योंकि जब तक तुम हमें कफन और कर नहीं दोगी तब तक तुम्हारे बेटा की लाश को हम नहीं जलाएंगे। रानी तारा ने जवाब दिया, महाराज आप कैसी बातें कर रही हो? अरे ये केवल मेरा ही बेटा नहीं है, ये तो तुम्हारा भी बेटा है और तुम हमसे कर और कफन मांग रहे हो। मेरे पास में महाराज फूटी कौड़ी नहीं है, बताओ हम तुम्हें कर और कफन कहां से दें? हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, नहीं रानी तारा, तुम्हें कफन और कर देना होगा। जब तक तुम नहीं दोगी तब तक तुम्हारे बेटे का अंतिम संस्कार नहीं होगा। बुजुर्गों ध्यान रखना, जो इतने वचन कहे तो आज हरिश्चंद्र ने एक बात कही कि रानी तारा बाद इनकी याद करो, ज्यादा तुम धर्म में फंसी हुई थी और ज्यादा तुमने नदी पे मेरो घड़ा नहीं उठवाओ तो, और तुमने जग गई थी कि महाराज तुम्हारा घड़ा मैतर को है, हमारा घड़ा ब्राह्मणी को है, और अगर हम तुम्हारा घड़ा छोलिए तो धर्म नष्ट हो जाइए। रानी बाद इनकी याद करो, जब तुमने मेरो घड़ा नहीं उठवाओ तो बाद तुम धर्म में फंसी थी और आज धर्म में हम फंसे हैं, क्योंकि मेरे मालिक का ये आदेश है कि जब तक किसी से कफन और कर न ले लिया जाए तब तक लाश को नहीं जलाना है। तो महाराज आज जैसे इतने वचन कहे, राजा हरिश्चंद्र ने रानी से पहले कफन और कर दो, तुम्हारे बेटे का अंतिम संस्कार हो जाएगा। जो इतने वचन कहे रानी तारा कहने लगी, सुनो महाराज, अरे सामने संकट पड़ो पिया तेने कठिन पे जठानी, दिलवाई, कहने लगे, रानी बाद तुम धर्म में फंसी थी, आज धर्म में हम फंसे हैं, पहले कफन कर हमें दे दो, लाश को जला दो। ध्यान रखना भक्तों, उसी समय मैया तारा ने क्या किया कि जो साड़ी पहने हुई थी मैया, उस साड़ी को उतार दिया, बीच से फाड़ लिया। महाराज एक तरफ का पल्लू जो था वो मैया ने बेटा रोहित के ऊपर कफन के रूप में डाल दिया, और महाराज एक तरफ का जो पल्लू था वो आज मैया तारा ने हरिश्चंद्र को कर के रूप में दे दिया। जब दिया है, देने के बाद में आज हरिश्चंद्र ने अपने बेटा रोहित की अंतिम संस्कार किया। करने के बाद में इधर मैया तारा ने क्या किया
कि महाराज वहां से चली और चल करके काशी में आई और काशी में आ करके महाराज काशी में एक सती का मंदिर था, उसी में जा करके मैया तारा महाराज प्रवेश कर गई। और जैसे मैया ने प्रवेश किया है तो आज जा करके मैया उसी मंदिर में घुस गई और महाराज वहीं पर पछाड़ खा करके गिर पड़ी। मैया कब सो गई उसे पता नहीं चला, क्योंकि कहा जाता है कि दुख में या भूख सताए या नींद सताए। दुख में या तो भूख सताती है या नींद सताती है। तो महाराज मैया तारा उस मंदिर में गई, जा करके प्रवेश कर गई। कब मैया को नींद आ गई महाराज पता नहीं चला। इधर हुआ ऐसा कि विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा, विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा। उन्होंने क्या किया, अरे पार करम में लिखी और सती के मठ मेरे घुसे चुरा लिया। जो बालक मरे हुए थे उन बालकों को चुरा लिया, चुरा करके आए और महाराज बीच में से काट डाला और काट करके रानी तारा के पास में लिटा दिया और जो रक्त था वो रानी तारा के मुख में लगा दिया और काशी में आवाज लगा दी, काशी के लोगों सती के मठ में एक डाइन आई है जो बालकों को मार करके खाती है, तो अपने अपने बालकों को सुरक्षित रखना, ना तो वो डाइन आए और मार के बालकों को विश्वामित्र ने दो बालकों को चुरा लिया, काट डाला बीच में से, रानी तारा के पास में लिटा दिया और जो पास में लिटाया, लिटाने के बाद में काशी में आवाज लगा दी, काशी के लोगों सती के मठ में एक डाइन आई है जो बालकों को मार करके खाती है। अब तो महाराज सारी काशी में हाहाकार मच गया। इधर वही खबर पहुंची जाकर के कालू नाम के मेहतर के पास में। जब खबर पहुंची तो जवाब दिया है मेहतर से, कहा है राजा ने कि कालू तुम जाओ और जा करके उस डाइन को मारो जा करके। लेकिन महाराज वो कालू नाम का मेहतर गया हरिश्चंद्र के पास में और हाथ में तलवार पकड़ा के हरिश्चंद्र से बोला, हरिया तुम जाओ और जा करके जो सती के मठ में डाइन आई है बाई मार के गिरा दो, वो बालकों को मार करके खाती है। उसी समय हरिश्चंद्र ने वो तलवार ली, तलवार ले करके बुजुर्गों आज सती के मठ में आए, वहीं आई जब रानी तारा सो रही थी। जैसे ही हरिश्चंद्र पास में पहुंचे तो पहुंच करके हरिश्चंद्र ने मैया तारा के केसों को पकड़ लिया, केसों को पकड़ करके मैया को घसीटते हुए आज मंदिर से बाहर ले आए। जब मंदिर से बाहर लेकर के आए, राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही रानी तारा को मारने के लिए तलवार उठाई, उसी समय परीक्षित महाराज आकाशवाणी होने लगी, देवता चिल्लाने